आजकल क्रेडिट कार्ड रखना फैशन से ज़्यादा ज़रूरत बन गया है। अभी खरीदो बाद में चुकाओ की सुविधा ने जिंदगी को आसान बना दिया है। शॉपिंग, बिल पेमेंट या अचानक आई ज़रूरत, क्रेडिट कार्ड हर मुश्किल में एक शॉर्ट टर्म लोन की तरह काम करता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स भी लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु क्रेडिट कार्ड का भारी भरकम बिल चुकाए बिना हो जाए तो उस बकाया रकम का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों के मन में आता है। क्या बैंक यह पैसा परिवार वालों से लेगा? क्या कानूनी वारिस को यह कर्ज चुकाना पड़ेगा या फिर यह कर्जा माफ हो जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का क्या मामला है। तो ज्यादातर क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में आते हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब है कि बैंक ये कार्ड आपको आपकी इनकम, क्रेडिट स्कोर और रिपेमेंट हिस्ट्री देख कर देता है। इसके बदले में कुछ भी गिरवी नहीं रखवाता। चलिए अब इसके नियम के बारे में जानते हैं। तो नियम के हिसाब से अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सिर्फ कार्ड धारक की होती है। अगर कार्ड धारक की मृत्यु हो जाती है तो बैंक उसके परिवार के किसी भी सदस्य से बकाया चुकाने के लिए कानूनी रूप से दबाव नहीं बना सकता। उनकी कोई व्यक्तिगत देनदारी नहीं बनती। तो अब आपके मन में सवाल आता होगा कि ऐसे मामलों में बैंक क्या करता है? तो ऐसे मामलों में बैंक सबसे पहले मृतक की संपत्ति से अपना बकाया वसूलने की कोशिश करता है। अगर मृतक के नाम पर कोई संपत्ति, बैंक बैलेंस या निवेश है तो बैंक कानूनी प्रक्रिया के तहत उसमें से अपना पैसा क्लेम कर सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि जो कर्ज होता है वो कब माफ किया जाता है। तो चलिए इसको भी जानते हैं। अगर मृतक के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है और चुकाने के लिए कोई पैसा नहीं बचा है तो बैंक को अंत में इस कर्ज को बट्टे खाते यानी कि रिटर्न ऑफ में डालना पड़ता है। यानी बैंक इस नुकसान को खुद वहन करता है। अब चलिए जानते हैं दूसरा जो मामला है वो होता है सिक्योर क्रेडिट कार्ड का मामला। तो चलिए जानते हैं इसके मामले और इसके नियम को। तो जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर खराब होता है या जिनकी कोई निश्चित आय नहीं होती उन्हें बैंक सिक्योर क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। ये कार्ड फिक्स डिपॉजिट के बदले में जारी किया जाता है। तो चलिए जानते हैं सिक्योर्ड कार्ड के मामले में क्या है नियम। सिक्योर्ड कार्ड के मामले में बैंक के पास एक सुरक्षा गारंटी होती है। अगर सिक्योर क्रेडिट कार्ड धारक की मृत्यु हो जाती है और बिल बकाया है तो बैंक को परिवार वालों के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। बैंक के पास पूरा अधिकार होता है कि वो उस फिक्स डिपॉजिट को लिक्विडेट करके क्रेडिट कार्ड का बकाया राशि वसूल कर ले। बची हुई जो रकम होती है उसे उसके कानूनी वारिस को दे दी जाती है। अब इसी तरह आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि पर्सनल लोन और अन्य लोन का क्या होता है। तो क्रेडिट कार्ड की तरह ही पर्सनल लोन भी एक अनसिक्योर्ड लोन है, इसलिए इस पर भी वही नियम लागू होता है जो क्रेडिट कार्ड पर होता है। लोन लेने वाले की मृत्यु के बाद बैंक परिवार को परेशान नहीं कर सकता और अंत में कर्ज को बट्टे खाते में डालना पड़ सकता है। लेकिन होम लोन और कार लोन सिक्योर लोन होते हैं क्योंकि इसमें घर या गाड़ी बैंक के पास गिरवी होती है। ऐसे में परिवार वालों को या तो लोन की ईएमआई चुकानी पड़ती है या फिर बैंक उस संपत्ति को बेचकर अपना पैसा वसूल करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।